संडे के वार में आपको दिखने को मिलेगा माइक ड्रॉप टास्क। जी हाँ, जैसा कि हसल 4 का प्रमोशन के लिए रफ्तार एंड इक्का घर में आए हैं और वो कुछ टास्क करा रहे हैं कंटेस्टेंट के बीच में। अब भाई टक्कर किसके किसके बीच में है और ये टास्क है क्या? चलिए, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे पास आया है अपडेट, तो मैं आप लोगों को कैसे ना बताऊँ। तो मैं आपको बताऊँ कि इस बार ना घर में कुछ अलग ही अंदाज में कंटेस्टेंट है। सभी सारे शेरो शायरिया कर रहे हैं। वो शेरो शायरिया का जो अंदाज है ना, वो बहुत अलग है। मतलब शेरो शायरिया में गालियाँ पड़ रही है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को गाली भी दे रहे हैं, तो शेरो शायरिया कर कर के दे रहे हैं। अब यही चीज़ हो रहा है। हसल 4 का जो लोग आए हैं वो यही करवा रहे हैं। कौन किसके खिलाफ खड़ा है और क्या हुआ? करणवीर एंड रजत दलाल। आप लोगों को देखा होगा कि लास्ट वीक से ये जो 2 लोग हैं ना, ये आपस में भिड़े जा रहे हैं और मेकर्स इन्हें भिड़ाए जा रहे हैं। भाई मेकर्स को और क्या चाहिए? कोई तो भिड़ो, कुछ तो हमें मिलना चाहिए ना, एंटरटेनमेंट मसाला, तड़का, छौंक लगनी चाहिए। तो मेकर्स वही कर रहे हैं। अब रजत दलाल भी एक से बढ़ के एक शायरी मारता है करण के ऊपर। करण भी पीछे नहीं है, एक से बढ़ के एक शायरी मारता है। अब यहाँ पे माइक ड्रॉप टास्क है, वहाँ पे भाई इनका एक पूरा एकदम सेट बनाया गया है, स्टेज बनाया गया है, वहाँ पे स्टेज शो चल रहा है और ये दोनों माइक हाथ में लिए हुए एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं शेरो शायरियाँ से। अब करण कुछ ऐसा बोलते आता है कि हाथी जैसा शरीर है, बच्चा के जैसा दिल है, और अपने जिसको भाई बोलता है वो भाई तुम पे थू करता है, कुछ तो इस तरह की बातें बोलता रहता है। अब भाई रजत किस टॉपिक पे बातें करेगा? कोना। करणवीर भले ही हर कोने में अभी करणवीर का चर्चा है, पर अभी भी कोना करणवीर से जुड़ा हुआ है। तो रजत उसी बात को हाईलाइट करता है और बोलता है कि तू दिन भर कोने में बैठा रहता है। कुछ तो इस तरह की चीज़ें हैं जो ऐसे शेरो शायरिया में बोल बोल कर बोला जा रहा है। तो ये एक घमासान देखने को मिलेगा। अब भाई इसमें 4 कंटेस्टेंट है अभी तक, मतलब 4 जोड़ियां हैं जो ये टास्क माइक ड्रॉप टास्क को किया है। दूसरा जोड़ी कौन है? दूसरा जोड़ी है बीवीएन एंड चाहत। ये मेकर्स मतलब चाहते हैं कि खुले में भाई दोनों आओ और झगड़ा करो। अब कल जिस तरह से चाहत को बूस्टअप मिला है, भाई पॉडकास्ट हुआ सलमान के साथ और सलमान ने बोला कि कहाँ है वो दबंग चाहत जो सबसे अकेले ही लड़ जाती थी, अभी दिख नहीं रही है, अभी बस लोगों का मैसेंजर बन के रह गई है। तो चाहत ने भाई प्रॉमिस कर दिया कि सर अभी मैं अब दबंग अकेले आई थी, मैं अभी तक यहाँ तक हूँ तो अपने बलबूते पे बनी हूँ और अभी फिर से मैं वही दबंग चाहत निकल के आऊँगी। तो वो दबंग चाहत किसके साथ दिखेगी? बीवीएन के साथ। तो बीवीएन और चाहत का मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों शेरो शायरिया कर पाए होंगे। वही अकड़ बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, बोलने का तरीका नहीं है। और बीबीएन उसे क्या बोला होगा? बीबीएन ये बोला होगा कि ये तो मतलब अपने ही शब्द से घुमाती है, कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती है अपनी गलती। और एक क्या और बोलता है उसे, पता नहीं, मुझे वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब बीबीएन तो हमेशा ऐसे ही बोलता है कि चाहत पांडे है कि भाई वो गलत को अपना ही गलत को सही बोलेगी, दूसरे को बातों का सुनती नहीं है। तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेंगे। तीसरा जोड़ी जो है ना, नया जोड़ी एक घर में बनाया जा रहा है, वो है ईशा सिंह एंड दिग्विजय। ईशा सिंह के साथ ना अभी तक जो भाई चुगली ग्रुप पीछे में बैठकर, ईशा सिंह बहुत हमेशा लोगों के बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें ही करते रहती है, बट वो पीछे में बैठकर करते रहती थी। अब ईशा को मौका दिया गया है कि तुम आओ, खुले में आओ, तुम टाइम गॉड हो, तुम आओ, सबके सामने गालियाँ दो, लड़ो और जो भी बातें हैं भड़ास है वो निकालो। कहीं ना कहीं दिग्विजय और ईशा का ना दुश्मनी है नहीं कहीं से। वो नपती वपती जो भी टास्क में हो गया था, पर अभी हर बार जैसे कि कल भी वीकेंड के बाद जो गैप आता है बीच में, उसमें देखा गया कि दोनों ही एक साथ बैठकर डिनर कर रहे हैं टेबल पे। दूसरे साइड में चाहत बैठी हुई थी जिससे कि बीबीएन से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। और ऐसे भी जिस दिन पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई थी ईशा, उस दिन वो बुलाती है दिग्विजय को कि दिग्विजय आना, 2 मिनट तुमसे बातें करना है। तो दिग्विजय पहले मना कर देता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, और बड़ा हंस के करता है। और फिर बोलती है एक बार आ तो जाओ, सुन तो लो। तो दिग्विजय आता है और ऐसे मतलब एकदम फ्रेंड जोन वाला जो मतलब एकदम फ्रेंडली वाला जो है ना, उस मूड में आता है। बोलता है कि 2 मिनट नहीं करनी होगी तो फिर 20 मिनट बातें करनी पड़ेंगी। और ईशा एकदम सीरियस है, बैठी है ऐसे, सुंदर सच में लग रही थी। और दिग्विजय का जो था, सुंदर लग रही हो आप अच्छा ठीक है, हाँ चलो दिग्विजय, आप पे पिंक सुंदर लग रहा है, पिंक पहनी हो तो बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा हाँ ठीक है दिग्विजय, अब वो सुंदर लग रही हो। मतलब दिग्विजय का था ना वो जो फ्लर्टिंग वाला जो साइड था ना, वो कर रहा था और पूरा हंस रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मैं ईशा के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा फ्लर्ट कर रहा हूँ। और ईशा को
ईशा बोले ना बोले बट ये चीज़ ईशा को बहुत पसंद है, क्योंकि वो अविनाश से हमेशा ईशा का यही शिकायत रहता है कि तू ना मुझे लड़की की तरह ट्रीट नहीं करता है, तू कभी मुझे पैम्पर्ड नहीं करता है। और उसने ईशा ने खुले में ये चीज़ बोला है कि ये चीज़ ना मुझे दिग्विजय में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत केयर करता है, चीज़ों को अप्रिसिएट करता है। बट ईशा को भाई वहाँ पे सीरियस रहना था, क्योंकि ईशा को थोड़ा सॉरी वारी बोलना था। चलो इसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी। बड़ा क्यूट सा एक कन्वर्सेशन चल रहा था, आखिर क्या हुआ था। अब भाई यहाँ पे दोनों को खड़ा कर दिया है कि दोनों दुश्मन बनो और एक दूसरे से लड़ो। अब वही ईशा वही वापस नपती वपती बोलेगी उसे, और दिग्विजय जो भी होगा खरे खट्टी सुनाएगा कि तू अविनाश के पीछे रहती है, तुम्हारा अपना कोई गेम नहीं है, इस तरह की बात है। अब भाई फोर्थ जोड़ी कौन है नया बिग बॉस के घर का कपल। अब श्रुतिका को ना सैटरडे का वार में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया है मेकर्स की तरफ से, और श्रुतिका बिल्कुल डोमिनेटिंग नेचर में अभी आ गई है ऊपर, और बोल रही है कि मैंने बोला था ना मैं ठीक हूँ, मैं ठीक था ना, मैं सही था, मैं गलत था नहीं, मैं चल रहा है उसका। तो उसको खड़ा किया गया है शिल्पा जी के साथ, क्योंकि ये एक चीज़ दिखा दिया गया कि हाँ सच में कहीं न कहीं शिल्पा श्रुतिका को चुम से बात नहीं करने दी थी, और कहीं न कहीं शिल्पा उस बीच में विलन है। तो भाई और ऐसे भी इसके पहले भी उन दोनों का दुश्मनी चलते आया है, रहा है, बट अभी इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया गया। तो फिर भाई जब बिग बॉस कुछ मुद्दे उठाते हैं, कुछ चर्चे करते हैं, तो वो छोड़ेंगे नहीं, वो दूर तक लेकर जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये 4 के अलावा कोई और भी हमें जोड़ी देखने मिलेगा माइक ड्रॉप टास्क में। थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, अभी जो प्रोमो आया है, जो रिपोर्ट मेरे पास आया है, उसके चर्चा किया है मैंने आपके साथ। जैसे ही और कुछ अपडेट आता है मैं आपके सामने आकर बातें करूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, अपना शेयर करना ना भूलें।